कभी दो फ्रैक्शंस देखकर कंफ्यूज हुए हैं कि भाई इनमें से कौन सा बड़ा है? तो अब चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करने की कला में मास्टर बनने वाले हैं, कुछ ऐसी आसान ट्रिक्स के साथ कि आप सोचेंगे, अरे ये पहले क्यों नहीं पता था। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इन दो फ्रैक्शंस को देखिए। पहली नज़र में बताना थोड़ा मुश्किल लगता है ना? लेकिन मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जब तक हम ये खत्म करेंगे आप ऐसे किसी भी सवाल को चुटकियों में हल कर लेंगे। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। देखिए, हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर कुछ आसान रूल्स देखेंगे और आखिर में हम उस एक मास्टर की पर पहुंचेंगे जो हमेशा हर हाल में काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। मतलब कोई भी ट्रिक सीखने से पहले ये तो पक्का कर लें कि हम सबको फ्रैक्शंस के बेसिक्स क्लियर हैं। आसान शब्दों में कहें तो फ्रैक्शन किसी पूरी चीज का एक हिस्सा होता है। इसे p/q के रूप में लिखते हैं और बस एक गोल्डन रूल है कि नीचे वाला नंबर यानी q कभी भी 0 नहीं हो सकता। बस मैथ्स का ये एक बेसिक रूल है। यहाँ बस दो शब्द याद रखने हैं। ऊपर वाला नंबर होता है अंश यानी न्यूमरेटर और नीचे वाला होता है हर यानी डिनोमिनेटर। जैसे 3/11 में 3 अंश है और 11 हर। बस ये दो नाम याद रखिएगा, क्योंकि आगे सब कुछ इसी पर टिका है। चलिए अब अपने टूल बॉक्स से पहला औजार निकालते हैं। ये रूल उन सिचुएशंस के लिए है जो सबसे कॉमन है, एकदम सीधी साधी। ये समझिए कि फ्रैक्शंस को कंपेयर करने की ये हमारी नींव है। इसको ऐसे सोचिए, अगर आपके पास एक केक है जो कि हमारा अंश है और आप उसे कम लोगों में यानी छोटे हर में बांटते हैं, तो हर किसी को बड़ा टुकड़ा मिलेगा, राइट? बस यही लॉजिक यहाँ भी काम करता है। अब इस एग्जाम्पल से ये बात एकदम क्लियर हो जाएगी। देखिए, यहाँ तीनों फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर यानी अंश 5 है और क्योंकि 6 सबसे छोटा डिनोमिनेटर है तो जाहिर है 5/6 ही सबसे बड़ा फ्रैक्शन हुआ। काफी सीधा है ना? अब कहानी को थोड़ा पलट देते हैं। सोचिए, अगर डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब हुआ कि केक के सारे टुकड़े एक ही साइज के हैं। तो जाहिर सी बात है, जिसके पास ज्यादा टुकड़े होंगे, मतलब जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा, वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। अब यहाँ देखिए, डिनोमिनेटर हमेशा 7 है और क्योंकि 5 सबसे बड़ा न्यूमरेटर है तो 5/7 सबसे बड़ा फ्रैक्शन बन गया। तो रूल ए एकदम सिंपल है, या तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर ढूंढिए या सबसे बड़ा न्यूमरेटर। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि दोनों में से सेम क्या है। अब मामले को थोड़ा और मजेदार बनाते हैं। रूल भी उन लोगों के लिए है जो पैटर्न खोजने वाले जासूस हैं। ये रूल तब काम आता है जब आपके पास ऐसे फ्रैक्शंस हों जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का फर्क मतलब डिफरेंस एक जैसा हो। तो सबसे पहला काम क्या करना है? यही चेक करना है कि ऊपर और नीचे वाले नंबर के बीच का डिफरेंस सब में बराबर है या नहीं। और अगर जवाब हाँ है तो हमारे पास एक कमाल का शॉर्टकट है जिसके अंदर दो बहुत ही क्लियर रूल्स हैं। तो यहाँ ना दो अलग अलग सिचुएशन बन सकती हैं। एक जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है और दूसरी जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। डिफरेंस तो दोनों में सेम ही है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है ये पता करने का रूल यहाँ पूरी तरह से पलट जाता है। अच्छा, चलिए इसको समझते हैं। पहला केस, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है जैसे 3/4, तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा। सिंपल। लेकिन दूसरा केस, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है जैसे कि 7/3, तो रूल एकदम उल्टा हो जाता है। यहाँ पर जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा माना जाएगा। ये एक बहुत ही काम का शॉर्टकट है, इसे याद रखिएगा। तो देखिए, अभी तक हमने जो रूल ए और बी देखे वो बहुत अच्छे हैं, पर वो सिर्फ कुछ खास सिचुएशंस में ही काम करते हैं। तो सवाल ये है कि तब क्या करें जब कोई भी रूल फिट ना बैठे। उसके लिए हमारे पास है एक मास्टर की, जिसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या वज्र गुणन विधि। ये वो यूनिवर्सल तरीका है जो हमेशा हर हाल में काम करेगा। अगर आपको सिर्फ एक ही तरीका याद रखना हो तो वो यही वाला होना चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट ना बहुत सिंपल है। आप दो फ्रैक्शंस को लेते हैं और उन्हें क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसा यहाँ दिख रहा है। मतलब पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से और दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को पहले के डिनोमिनेटर से।
अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो 2 नंबर आएंगे बस उनको कंपेयर करना है। अगर पहला वाला प्रोडक्ट बड़ा है तो पहला फ्रैक्शन बड़ा है, और अगर दूसरा प्रोडक्ट बड़ा है तो दूसरा फ्रैक्शन बड़ा है। बस इतना ही सिंपल है ये, कोई गेस वर्क नहीं, सीधा साधा कैलकुलेशन। अच्छा, और अगर 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस हों तो? प्रोसेस तब भी उतना ही आसान है। पहले 2 को कंपेयर करो, छोटे वाले को बाहर कर दो, फिर जो जीता उसे अगले फ्रैक्शन से कंपेयर करो, और ये प्रोसेस तब तक दोहराते जाओ जब तक आपके पास सिर्फ एक चैंपियन न बच जाए। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले 3/13 को 2/15 से कंपेयर करते हैं। 3 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो आया 45, और 13 को 2 से किया तो आया 26। अब 45 बड़ा है, तो इस राउंड का विनर हुआ 3/13। अब इस विनर यानी 3/13 का मुकाबला होगा अगले फ्रैक्शन 4/17 से। तो 3 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो 51, और 13 को 4 से किया तो 52। इस बार 52 बड़ा है, तो हमारा फाइनल विनर कौन हुआ? 4/17। और जानते हैं इस मेथड की सबसे अच्छी बात क्या है? इसकी वर्सेटैलिटी। अगर आपको सबसे छोटा फ्रैक्शन निकालना है तो भी आप सेम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे, बस हर स्टेप में बड़े वाले फ्रैक्शन को एलिमिनेट करते जाएंगे। मतलब एक ही मेथड से दोनों काम हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, तो हमने कुछ बहुत ही काम के तरीके सीख लिए हैं। तो चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं ताकि ये सारी बातें दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएं। ये टेबल जो आप देख रहे हैं ये सब कुछ एक जगह पे समेट देती है। सिंपल केसेस के लिए हमारे पास रूल ए है, पैटर्न पहचानने के लिए रूल बी, और जब कुछ समझना है तो हमारा ब्रह्मास्त्र है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अब आपके पास किसी भी फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए पूरी एक टूल किट तैयार है। इन ट्रिक्स के बाद फ्रैक्शंस की दुनिया अब उतनी मुश्किल नहीं लग रही होगी, है ना? अब अगली बार जब भी कोई ऐसा सवाल सामने आएगा तो आपको पता होगा कि क्या करना है। आपने सिर्फ सीखा नहीं है, बल्कि इसमें महारत हासिल कर ली है। अब जाइए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए।